नमस्कार। टीचर देश की धरोहर है। टीचर देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन टीचर का जो प्रोफेशन है आज वह उनके ऊपर संकट का कारण बन रहा है, क्योंकि अच्छे टीचर को अपनी क्लास में खड़े होकर पढ़ाने में जो मजा आता है वो बैठकर में नहीं आता। और अच्छा टीचर वही जो खड़े होकर पढ़ाए, लेकिन खड़े होकर बार बार पढ़ाने से, लगातार पढ़ाने से आज टीचर्स के घुटने जवाब दे रहे हैं। मोर देन 70% टीचर्स अपने घुटनों से तड़फने लगी हैं। तो इतने भयंकर दर्द से परेशान, घुटनों से परेशान टीचर्स क्या देश का निर्माण कर सकती हैं? क्या अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो अगर आप अपने दर्द को आने से पहले ही रोकना चाहती हो और आप टीचर हो या खड़े होकर काम करने की आपका प्रोफेशन है, तो मैं जो टिप्स बता रहा हूं, इन टिप्स का अभ्यास करिए और अपने घुटनों को रोगी होने से पहले बचाइए। तो साथियों, क्या करे टीचर कि जिसके घुटने खराब न हो? क्योंकि मेरे साथ हैं दीपा जी और ये टीचर हैं, और टीचर होने के कारण इनके घुटने खराब हैं। क्योंकि अच्छे टीचर की बात तो यही है कि उसके लिए कुर्सी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा टीचर विद्यार्थियों को तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब क्लासरूम में कुर्सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कुर्सी ना होने के कारण दीपा जी जैसे लोग बनते चले जा रहे हैं, है ना? तो इनका प्रश्न यही था कि मैं क्या करूं, हमारे टीचर क्या करें जिससे कि उनके घुटने सुरक्षित रहें और बीमार ना हो। तो आओ पहले हम दीपा जी को चेक करते हैं। बैठे दीपा जी, और आज मैं आपको बताऊंगा क्या करें टीचर जिससे उनके घुटने ठीक रहें। दीपा जी को चेक करते हैं और इनको बताते हैं। दीपा जी के घुटने सीधा, अभी मैंने ये हाथ लगाया घुटने पर, घुटना सीधा करो और मोड़ो 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 घुटना, सीधा करो। ये कटर कटर की आवाज जो आ रही है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बता रही है। ये वाला, ये मोड़ो सीधा करो, मोड़ो सीधा करो, बस रिलैक्स। टीचर के घुटने अगर खराब तो स्टूडेंट के भविष्य की बात क्या? और जो अपना सब कुछ दे रहा है स्टूडेंट्स को, वो बेचारा बर्बाद हो रहा है। रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है, तो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। टीचर खुद के लिए क्या करे, तो पहले आप खड़े हो जाओ। सबसे पहला काम, उधर मुंह करिए और साथ साथ मेरे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए और एक बार ट्रैक्शन दीजिए शरीर को, पूरा ऊपर ट्रैक्शन दीजिए, पूरा ट्रैक्शन दीजिए, पूरा। अब धीरे से दाईं तरफ मोड़ दीजिए अपने को। हाँ, वेरी गुड, ऐसे गुड। आप धीरे से बाईं तरफ मोड़ दीजिए और बाईं तरफ मोड़िए, पूरा रिलैक्स, सामने करिए। अब धीरे से आगे की तरफ जितना संभव हो उतना, ऐसे जितना, यही हिप से मोड़ना है। ये इधर से दिखाएंगे थोड़ा सा तो, और इधर से तो ये इस जगह से मोड़ना है, यानी स्पाइन को ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। फिर वापस, फिर वापस। अब कमर पर हाथ रखिए, कमर पर हाथ रखिए और धीरे से पीछे की तरफ टर्न कर जाइए। ये देखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमने क्या किया, स्पाइन के लिए काम किया। अभी आती है बात घुटनों की। ध्यान रखना, घुटने टीचर के बोल गए, कारण क्या जाओगे, वो खड़े हैं क्योंकि सर्कुलेशन ठीक नहीं हुआ। तो क्या करना है टीचर ने, बैठिए। रोज दिन में 2 बार ये प्रक्रिया करनी है। सामने स्टूल भी हो सकता है, जमीन पर भी बैठ सकते हैं। तो मैं दीपा जी को कहूंगा जमीन पर आ जाओ, बेड पर भी हो सकता है। वेरी गुड, मैं यहां इनके पास बैठ गया। क्या करना है, दोनों हाथों से, अपने हाथों से घुटने की रबिंग करिए। सर्कुलेशन ठीक नहीं था इसीलिए टीचर खड़ा रहा और घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई और गड़बड़ हो गया। चेयर हटाओ। अभी यहीं से ऐसे भी करिए दोनों तरफ। वेरी गुड वेरी गुड। ये दोनों तरफ रब करने के बाद अब अपने आप इस तरह से यहां भी और घुटने के नीचे भी करिए। 6 बार ये किया और घुटने पर भी धीरे से किया और घुटने से आगे भी चले जाइए। एक जगह पर 6 बार करना है और नीचे तक और नीचे तक और नीचे तक, ये प्रक्रिया। इसके बाद ये इतना करना है, सिर्फ देखो 2 बार करना है, यानी 6 बार
ये 6 बार ऊपर, 6 बार घुटने के ऊपर और 6 बार घुटने के नीचे। यही काम दूसरे पैर भी करना है। दर्द नहीं है तब करना है, दर्द आने के बाद करने की बात तो अलग है, क्योंकि दर्द आ गया फिर क्या है, फिर तो हम करेंगे। ठीक, और वेरी गुड, इधर से दिखा दो, बैठ करके दिखा दो आराम से। शाबाश, गुड, बना बोले करना है, शाबाश। ये प्रक्रिया। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे रखो। एक एक्सरसाइज घुटने की जो सेल्फ इंप्रूवमेंट लेकर आती है, दोनों पंजों को मोड़ो, ट्रैक्शन दो नीचे, पूरा ट्रैक्शन दो, पूरा ट्रैक्शन दो। जब ये पंजे इधर जाएंगे तो ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे लेके जाओ और ऊपर लेके आओ। ये करने के बाद करना है, स्टेप्स वही है, पहले स्पाइन, फिर घुटनों की रबिंग, इसके बाद ये एक्सरसाइज। अगर उल्टा किया तो फायदा नहीं होगा, यही तरीका है करने का। जी, वेरी गुड, शाबाश। ये भी 6 से 12 बार करना है। इसके बाद घुटनों में अंतर, थोड़ा अंतर दो। अब घुटनों, पंजों को अंदर की तरफ से, गुड। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, इसका ध्यान रखना, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। शाबाश, अपोजिट, दूसरी तरफ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बस। अब इसके बोलना नहीं है और कोई बात नहीं। हाँ, अभी घुटना, अब धीरे से अगली एक्सरसाइज का क्रम है, घुटने को मोड़ना और सीधा रखना हवा में। हाँ, सीधा रखो हवा में, सीधा करो घुटना, वेरी गुड, मोड़ो, सीधा करो। अगर ये काम खड़े होकर करेंगे तो ध्यान रखना पूरा बॉडी वेट घुटने पर पड़ेगा, तो घुटने को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, प्रेशर मिलेगा। रिलैक्सेशन देनी है हमको घुटने को। ये भी 6 से 12 बार करना है, बस रिलैक्स। और दूसरा, अब ये भी, गुड, शाबाश, बोलिए फिर से यही प्रक्रिया 6 से 12 बार, यानी पूरा हवा में जितना ऊपर जा सकता है उतना लेके जाना। हाथ पीछे सपोर्ट में रहने चाहिए। ये काम जमीन पर हो सकता है, बेड पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वेरी गुड, शाबाश, साथ में रखो, वेरी गुड। इतना होने के बाद केवल घुटनों को वाइब्रेट करना है, पंजों को ऐसे उठा के ना, ऐसे ऐसे बारी बारी से, यस, बारी बारी से, बारी बारी से, बारी बारी से, बस। केवल इतनी प्रक्रिया हमको करनी है। हर टीचर को, इपा जी, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए 2-3 मिनट का तो समय मिलता होगा, मिलता है ना। ये सारी प्रक्रिया सिर्फ 2 मिनट की है, 10 मिनट की नहीं है। और करनी कितनी बार है, जो सेशन होता है दोपहर का, जो लंच होता है, उससे पहले एक बार कर लो और एक बार बाद में कर लो, क्योंकि आपने कंटिन्यू आधे घंटे में 40 मिनट आपको खड़े रहना है। और अच्छे टीचर को खड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छा टीचर बोल जाए, घुटने बोल जाए, ये क्या मतलब बनता है। तो वो अच्छे टीचर को अच्छा टीचर बने रहने के लिए सिंपल एक्सरसाइज, पहले स्पाइन को ट्रैक्शन, इसके बाद घुटनों को हल्की सी रबिंग ऊपर नीचे, और इसके बाद स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी डाउन और अप स्ट्रेचिंग, और घुटना उठाकर सीधा करना और वाइब्रेट करना। बस आप अगर केवल इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो आप ध्यान रखना अच्छे टीचर भी बनेंगे और घुटने का दर्द भी आएगा नहीं। ये मैंने इसीलिए स्पेशल टीचर के लिए बनाई है, क्योंकि टीचर देश का भविष्य है। टीचर देश का भविष्य बनाते हैं, जो खुद भविष्य होगा वही भविष्य बनाएगा। ऐसे टीचर घुटनों के दर्द के शिकार हो रहे हैं, तड़पते हैं, पढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ा पाते। क्या कहना है आपको, अपने अनुभव सुनाओ थोड़ा पास मिला के। जी, क्या कहती है टीचर्स के लिए? मैं कहती हूँ कि आप अगर टीचर हैं, ठीक है, आप भविष्य बना रहे हैं, अपनी सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखें और देश को एक उज्जवल भविष्य दें। आपको क्या लगता है, आपसे क्या गलती हुई जिसके कारण आपके घुटने बोल रहे हैं? शायद टाइमली एक्सरसाइज और शायद टाइमली अपनी केयर नहीं की, बस दौड़ दौड़ में लाइफ निकाल दी। अब ये घुटने आरोग्य पीठ में आके रिपेयर भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगा, मैंने अनेक टीचर्स को ट्रीटमेंट देकर ठीक किया है, पर क्या हर टीचर को बीमारी होना चाहिए? नो।
खुद भी तो ठीक रह सकता है। तो अगर मेरे पास कोई टेक्निक है जिससे टीचर फिट रह सकता है तो मुझे जरूर देनी चाहिए। इसीलिए अधिकतम टीचर्स के पास शेयर करें, स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, और बाकी भी जो अपने घुटनों को स्वस्थ और फिट रखना चाहते हैं ये उनके लिए भी शेयर करें। आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने लिखें मैंने कितने टीचर्स को शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।